संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का एकादश पाठ जो कि आपके सामने है, पाठ एकादश, जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। बच्चों ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही अच्छी इसमें सुंदर सी कथा है। तो आज हम उसी कहानी को सुनने वाले हैं, आज हम उसी कहानी को पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो उससे पहले आप शब्दार्थों को याद कर लेना, ठीक है, कॉपी में लिख लेंगे शब्दार्थों को। और 10 तक के चैप्टर आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनमें से देख सकते हो, ठीक है। सभी वीडियोस बनाई जा रही हैं, बस अब ये भी हमारी पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर एकादश। तो बच्चों ये कहानी है, आज हम उस कहानी को सुनने वाले हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये सामने अपना जो पेपर है, तो ये लीजिए हमारा शुरू हो गई है कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। ये लीजिए, पुरा एकस्मिन् वृक्षे चटका प्रतिवस्ति स्मः। पुरा मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन काल में एक बार क्या होता है, एकस्मिन् मतलब एक, वृक्षे मतलब वृक्ष में, एका मतलब एक, चटका मतलब चिड़िया, प्रतिवस्ति मतलब रहती, और इसमें मतलब था। प्राचीन समय में एक चिड़िया रहती थी, एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। अब क्या होता है, कालेन तस्या संतति जाता, अब समय बीतने पर उसकी संतान पैदा होती है, समय बीतने पर उस संतान पैदा होती है। कालेन समय बीतने पर, तस्या मतलब उसके, संतति मतलब संतान, जाता मतलब होती है। एकदा कश्चित् प्रमता गजा तस्य वृक्षस्य अधा आगत्य तस्य शाखा सुंडेन आतरोटयत्। अर्थात एका कश्चित, एक बार, एका मतलब एकदा मतलब एक बार, कश्चित मतलब किसी, किसी, प्रमता मतलब जो मत वाला, गजा मतलब हाथी, तस्य मतलब उसके, वृक्ष से मतलब वृक्ष के, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वृक्ष से, अधा मतलब नीचे, आगत्य मतलब आकर, तस्य मतलब उसके, शाखा मतलब डाली को, शुंडेन मतलब कि अपनी सूंड से, अतरोटियत मतलब तोड़ दिया। अब क्या होता है, एक बार मत वाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होता है, चटकाया नीड़ा भुवि आपतत। चटकाया मतलब चिड़िया का, नीड़ा मतलब घोंसला, भुवि मतलब भूमि पर, आपतत मतलब गिर गया। अब जो चिड़िया का घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विष्णानी, अब क्या होता है, उसके जो अंडे थे, है ना, तेन अंडानी विशीर्णानी, अर्थात उसके, तेन मतलब उसके, अंडानी मतलब अंडे, और विष्णानी मतलब फूट गए। जो चिड़िया के जो अंडे थे वो सब जने क्या हो गए, वो फूट गए। अथ सा चटका विलाप्यत, अब क्या होता है, अथ मतलब तब, सा मतलब उस, चटका मतलब चिड़िया, विलाप्यत मतलब विलाप करना, तब उस चिड़िया ने विलाप किया, उसने रोना शुरू कर दिया। तस्या विलापम चत्वा काष्ठकूट कूटः नाम खगा दुखेन दुखेन, आगे क्या है ये, इसमें एक सेकेंड, दुखेन ताम आप्रक्षक, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा छुप गया है बच्चों, तो बाद में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अतसा विलप्य, जब वो विलाप करती है तो विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट, विलापम श्रुत्वा, यहाँ श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक जो खग है, काष्ठकूटा मतलब काष्ठकूट, नाम मतलब नाम, खग मतलब पक्षी, दुखेन मतलब होता है दुख के साथ, ताम्रत उससे, अप्रक्षत मतलब पूछता है, क्या, भद्रे, ये भद्रे किमर्थम विलप्सी, भद्रे, अरे भली चिड़िया क्यों रो रही हो, है ना, क्यों विलाप कर रही हो। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर चटका आवदत, अब चटका बोलती है, अर्थात चिड़िया बोलती है, क्या, चिड़िया बोलती है बच्चों कि, चिड़िया बोलती है, चटका आवदत, चिड़िया बोलती है, दुष्ट केन गजे मम संतति नाशिता। अब वो कहती है कि दुष्ट केन ना, अर्थात जो एक दुष्ट हाथी, दुष्ट केन गजेन मम संतति, है ना, तो नाशिता अर्थात एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है। दुष्ट केन गजेन, गजेन मतलब हाथी के द्वारा, मम मतलब मेरी, संतति मतलब संतान, नाशिता मतलब नाश कर दी गई है, अर्थात मारी गई है। तस्य गजस्य वधेव नैव मम दुखम आपसरत। अब वो कहती है कि तस्य गजस्य, उस गज के, उस हाथी के वध से ही,
उस हाथी के गजस से, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उस हाथी के वध से ही मम मतलब मेरा, दुख मतलब दुख, अपसृत मतलब दूर होगा। अब वो कहता है दूर, दुख दूर हो जाएगा, अर्थात वो कहती है कि उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जाएगा। ठीक। ततः काष्ठकूटताम वीणा रवा नाम्या मक्षिका समप्यम समीपम अन्यत। अब वो कहता है, अब वो क्या होता है, तब कट फोड़वा उसे वीणारवा, वीणारवा एक नाम है, वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। ताम मतलब तब, तत मतलब काष्ठकूट, उसके बाद में काष्ठकूट, ताम मतलब उसे, वीणारवा मतलब वीणारवा नाम की मक्षिका मतलब मक्खी, समीप मतलब समीप, अन्यत मतलब ले गया। वो काष्ठकूट नामक, सॉरी काष्ठकूट जो वो था ना, तो वीणारवा नामक मक्षिका के पास, मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता उन श्रुत्वा मक्षिका आवदत, उन दोनों की वार्ता को सुनकर मक्षिका बोलती है। तयो मतलब उन दोनों की, वार्ता मतलब वार्तालाप, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मक्षिका मतलब मक्षिका, मक्षिका धन आवदत, मक्षिका बोली, मक्खी बोली, ममापि मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक मतलब मेढक, मेघनाद नाम का मेढक है। कौन? उसका जो घनिष्ठ मित्र है। अब वो कहती है कि मेरा भी मित्र मेघनाद मेढक है। शीघ्रम तमुत्पेश यथोचितम करिष्यामः। अब वो कहती है कि शीघ्रम तमुत्पत्ति अर्थात शीघ्रम मतलब जल्दी से, उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा हम करेंगे। शीघ्रम तमुत्पेत्य यथोचितम करिष्यामः अर्थात हम उसके पास जाते हैं, जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे। करिष्यामः जल्दी से उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा ही करेंगे। ठीक है। यथोचितम जो उचित होगा, करिष्यामः करेंगे। तदानीम तौ मक्षिका, अब क्या होता है बच्चों, तदानीम तौ मक्षिका सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वे वृत्तांतम निवेद्यत। अब क्या होता है, तब उन दोनों ने, तदानीम तौ मतलब उन दोनों ने, मक्षिकाया मक्खी के सहा मतलब साथ, गत्वा मतलब जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के, पुरः मतलब सामने, सर्वे मतलब सभी, वृत्तांत मतलब वृत्तांत को, निवेद्यता मतलब बता दिया। उन्होंने सारी बात को उनके मेघनाद के सामने बता दी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। मेघनाद आवदत, अब मेघनाद बोलता है, मेघनाद कहता है यथा अयम कथयामि तथा कुरुतम। वो कहता है कि यथा अयम यथा धन अहम, जैसा मैं कहता हूँ, कथयामि है ना, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्य आम तस्य गजस्य कर्णे शब्द कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति तदा काष्ठकूट चच्वा तस्य नैने स्फोटस्यति। अब देखिए वो सब जने क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसने बोला भाई जैसा मैं कहूँगा, मेघनाद आवदत, मेघनाद बोलता है यथा अयम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूँगा ना तुम वैसा ही करना। अब कैसे करना, सबसे पहले तुम है ना, वो कहता है पहले क्या करोगे। अब वो क्या कहता है कि मेघनाद आवदत, मेघनाद बोलता है यथा अयम कथयामि तथा कुरुतम, अर्थात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। अब वो देखिए उनकी प्लानिंग क्या है। प्रथमम त्वम मध्य तस्या, प्रथमम, अब वो कहता है पहले तुम, मध्य आय मतलब दोपहर में, तस्य उसके गजस से, करने शब्दम कुरु उसके कान में कुछ, उस हाथी के कान में कुछ बोलना, कुछ शब्द करना। ये सहा नैने निमील्य स्थास्यति, वो इससे क्या होगा, वो अपनी आंखों को बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूटा चच्वा, तो फिर काष्ठकूट चोंच से उसके नैने स्फोटस्यति, उसके नैनों को फोड़ डालेगा, तो उसकी आंखों को फोड़ डालेगा। एव ऐसा गजा अंधा भविष्यति, अब वो इससे क्या होगा, वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। तर्षातः प्यास से व्याकुल होकर, सहा जलस्याम गमिष्यति, वे जल की ओर जाएगा, अर्थात वो जलाशय की ओर जाएगा, वो उसको प्यास से व्याकुल होकर। मार्ग में महान गर्ता आसीत, और मार्ग में रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है ना। अब बहुत बड़ा गड्ढा है, तस्य, अब क्या होता है तस्य, ये आगे, अब तस्य,
अंत के अहम स्थास्यामी शब्दाचा करिष्यामि। अब वो कहता है कि हाँ, अब देखिए अब क्या होता है बच्चों, अंत के अहम स्थास्यामी शब्दम करिष्यामि। अब वो ये कहता है कि उसके पास मैं रुकूंगा और आवाज करूंगा। अहम स्थास्यामि अर्थात रुकूंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशय मत्वा सह तस्मिन्नेव गते पतिष्यति मरिष्यति च। अर्थात मेरी आवाज से, उसकी आवाज से, मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। तस्मिन्नेव उसी गड्ढे में, गर्ता गड्ढे में, पतिष्यति गिरेगा और मरिष्यति और मर जाएगा। अत तथा करते सह गजा मध्याय मंडूकस्य शब्द अनुसृत्य महत्ता गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। अर्थात अब क्या होता है, तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। ठीक है, मृता च और मर गया। चोक्तम अर्थात इसीलिए कहा गया है कि बहु नाम से सारा नाम समवायो ही दुर्जहा। अर्थात बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन ही है। ठीक है, तो बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन ही है, अर्थात ये आसान नहीं है। तो आइए करते हैं हम इसके प्रश्नों के उत्तर। बच्चों ये शब्दार्थ हैं, आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है, और कॉपी में लिख लेंगे। आइए करते हैं प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है हमारा का प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में उत्तर देना है। वृक्ष का प्रतिवसति, इसमें वृक्ष में कौन रहता था बच्चों, उसमें तो उसमें चटका रहती थी। ठीक है, चिड़िया। वृक्ष से अधः कहा, अगर वृक्ष के नीचे कौन आ गया था, हाथी आ गया था। नंबर ग, गजा केन शाखा मात्रोटियत, तो उसने किससे उसको शाखा को तोड़ा था, तो उसने सुंडेन से अर्थात सूंड से। घा, काष्ठकूटा चटका कश्याम समीपम अन्यत, अब वो किसके पास गई थी, वो काष्ठकूट और चटका किसके पास गए थे, वो मक्षिकाया के पास गए थे। मक्षिकाया मित्रम कहा आसीत, मक्षिका का मित्र कौन था बच्चों, तो मक्षिका का मित्र था कौन, जो हमारा मंडू कहा। ठीक, तो आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है बच्चों। ये रेखांकित पदानी आदत्य प्रश्न नाम निर्माण कुरुतः, इसमें हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। ये जो अंडरलाइन है इनकी जगह हमें प्रश्न का वो लगाना है। ठीक है, प्रश्न बनाना है इनको। ये पूरा ये जो आंसर है पूरा, इसको हमें प्रश्न बनाना है, अर्थात इसको हमें चेंज करना है, जो कि क्या है, जो कि अंडरलाइन है। ठीक है, तो कालीन चटकाया संतति जाता, तो इसका बन जाएगा कस्यः, का चटकाया की जगह हो जाएगा कस्यः। ठीक, यहाँ आ जाएगा अपना कस्यः। ठीक, आगे ख, चटकाया नीडम भूमि आपतत, अब क्या चटका का क्या गिर गया था, अर्थात किम आ जाएगा यहाँ पे, किम मतलब क्या। अब गजस से वदने मम दुखम आपसरत, अब वो कहता है कि किसका गजस से, तो यहाँ आ जाएगा कस से मतलब किसका। काष्ठकूटा चचुआ गजस से नैने स्फोटयति, अर्थात अब यहाँ आ जाएगा कया, अर्थात किसकी, काष्ठकूट कस कया। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्नों का आंसर। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, मंजू साता क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। मंजू सात में क्रियापद लिखने हमको चुनकर, ठीक है, ये सारे ये दिए हुए ये सब इनको हमें करना है, इनमें भरना है। तो पहला है हमारा काष्ठकूट चचुआ गजस्य नैने, क्या आएगा इसमें बच्चों, इसमें आएगा स्फोटयति। ठीक, नेक्स्ट दूसरा है हमारा मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम, मतलब मार्ग में मैं क्या करूंगा, शब्द करूंगा, आवाज करूंगा। त्रिशात गजा जलाशय, जो प्यास से व्याकुल होकर गज जो जलाशय में वो कहाँ जाएगा, गमिष्यति। ये गजा गर्ते क्या होगा, पतिष्यति, वो वहां पर गिर जाएगा, पतिष्यति। काष्ठकूटा ताम मक्षिका समीपम, क्या होते हैं बच्चों, समीपम अन्यत, वो वहां पर आती है। काष्ठकूट और
मक्षी, मक्षिका। गजासुंडेन वृक्ष शाखा तो त्रोटित, ठीक, उसने हाथी ने सूंड से वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है अपना प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखा। एक वाक्य में हमको इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा चटकाया विलापल श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत। अब जो चटका का विलाप सुनकर काष्ठकूट किसके क्या पूछा उसने, तो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था बच्चों, ये पूरा पहले लिखेंगे कि चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम ताम अपृच्छत। किम को हटा देंगे यहाँ से, जब आंसर लिखेंगे भद्रे किम अर्थम विलप्सी, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अबद। मक्षिका ने क्या बोला था बच्चों, तो मक्षिका ने बोला था, पहले तो प्रश्न में से लेंगे ये चटकाया काष्ठकूटस्य वार्ता श्रुत्वा मक्षिका, इसको नहीं लिखेंगे, इसकी जगह दूसरा ये लिखेंगे श्रुत्वा मक्षिका आवदत ममापि मित्र मंडूकः मेघनाद अस्ति शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः। उसने बोला कि मेरा मंडूक मेघनाद, एक मंडूक नाम का मेघनाद नाम का एक मंडूक है जो कि मेरा मित्र है, वो जैसा करेगा हम वैसा ही कहें, वो जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। ये आपको प्रश्नों के उत्तर आपको किताब के चैप्टर में ही मिल जाएंगे, ठीक है। मेघनाद मक्षिका के में मेघनाद मक्षिका से क्या बोलता है, मेघनाद मक्षिका यथा अयम करिष्यामि तथा कुरुतम। चटका काष्ठकूटम किम वदत, तो चटका काष्ठकूटम आवदत दुष्ट केनेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधनेव मम दुख अपसत। अर्थात जब वो उसका नाश हो जाएगा, अर्थात जब वो मार दिया जाएगा, जब ही मेरा दुख दूर होगा, ऐसा उन्होंने कहा था मक्षिका ने। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। यहाँ पर पुरुष दिया है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, तो इसमें ये दिया भी हुआ है आपको उदाहरण के तौर पर। तो प्रथम पुरुष में आपको करना है और नीचे मध्यम पुरुष में करना है, ठीक है। तो पहला हम करेंगे ये, ठीक है। तो पहला है हमारा प्रथम पुरुष वाला पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, ये हुआ पड़ा है। फिर है हमारा, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको माँ, यहाँ पर माँ का मरिष्यति, अर्थात मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति, ठीक है। आगे खा, अब खा का क्या करना है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, ये दिया हुआ है। अब धाविष्यथा है ना, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत, तो ये है बच्चों मध्यम पुरुष का, ठीक है। मध्यम पुरुष में ऐसे ही चलता है स्यसी करके, ठीक। अब मध्यम पुरुष का हमारा है, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। अब हमको करना है धाव का, धाव धातु, ठीक है। तो धाव धातु में हमको धाविष्यसि धाविष्यथ धाविष्यसि धाविष्यथा धाविष्यथ, ठीक है। तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देना है, ये वाला तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट नीचे गा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में लेकिश्यामी लेकिश्यावा लेकिश्यामा, अब है हसिष्यावा, तो इसमें आ जाएगा अपना हसिष्यावा का क्या होगा बच्चों, हसिष्यामी एक वचन, हसिष्यामी हसिष्यावः हसिष्यामः, ठीक। अब है हमारा द्रक्ष्यामः, ठीक, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 उदाहरणानुसार स्मा शब्द योजित व भूतकालिक क्रिया रचत। अब हमको क्या करना है, स्मा क्या है, ये भूतकालिक क्रिया है, भूतकालिक क्रिया, इसको हमको जोड़ना है, ठीक। जैसा कि दिया हुआ है आवसत, तो इसमें लिख दिया वस्ती स्मा। तो अब हमको करना है अपठत, तो बच्चों यहाँ लिख देंगे आप पठती स्महा, आत्रोट्यत त्रोटयति स्महा। फिर है आपतत का बनेगा पतति स्महा, स्महा का प्रयोग करना है। आप्रक्षत का बन जाएगा प्रक्षति स्महा। आवदत, आवदत का बनेगा वदति स्महा। आन्यत का बनेगा नयति स्महा, ठीक है। तो भूतकालिक क्रिया को हमने इसकी रचना कर दी है। आगे प्रश्न नंबर 7 है बच्चों,
कोष्ठकात् उचितम पद चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। इसमें का है हमारा, ये जो दिया हुआ इसमें से एक का प्रयोग करना है, कोई भी जो सही है वो। ठीक है, मैं हमको समझाने के लिए किया है, अभी हम फिर से करेंगे। ये लीजिए, तो का है हमारा बालिका मधुरम गायती, तो एकम एका एकाहा, तो क्या आएगा बच्चों, तो ये स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पे आएगा ये। ठीक, खा कृषका कृषक कर्माणि कुर्वन्तः, तो क्या आएगा, ये क्या है, ये पुरलिंग है तो इसलिए यहाँ पर पुरलिंग वाली गिनती आएगी, चत्वारः। ग पत्राणि सुंदराणि सन्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा बहुवचन के साथ में आएगा तानी। ठीक है, और तानी नपुंसकलिंग। धेन्वा दुग्धम ददाती ददती ददंती, क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ आएगा बच्चों ददाती, ददती सॉरी। ठीक है, ये धेन्वा दुग्धम ददती। आगे अंगा वयम संस्कृतम, इसमें क्या आएगा, आप पठामः, ये। ठीक, तो बच्चों ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर। आई थिंक मुझे आशा आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बीच में ये वीडियो थोड़ी सी रुक गई है, पता नहीं आप इसका कोई कारण नहीं पता है। तो बच्चों इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। अपने बच्चों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए करते हैं हम अगला चैप्टर अनुवाद और प्रश्न उत्तर के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there hear me? Hear me?